आज महाकाल की नगरी में आदि अनादि अनंत अखंड अभेद अखेद सुभेद कहावे अलख अगोचर रूप महेश को जोगी जति मुनि जान न पावे। प्रधानमंत्री जी, आप महेश की शरण में हैं। आप एक बार हृदय पर हाथ रखकर सोचिए कि आप हजारों जो महादेव हमारे दिल्ली के दरवाजे पर बैठे हैं उनके दिए बुझाकर कैसी दीपावली मना रहे हैं प्रधानमंत्री जी। हाँ, विरासत है हमारे पास त्याग और बलिदान की, परिवार नहीं है, वो परंपरा है त्याग और बलिदान की। वो वंश नहीं है, विचारधारा है देश पर समर्पण की। ठीक है, ये विरासत देश पर समर्पण की है, ये विचारधारा जो है वो देश पे मर मिटने की है। सुधांशु त्रिवेदी, आज प्रधानमंत्री ने सीधा संवाद किया और हमारी खबर के अनुसार गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और कृषि मंत्री की एक बैठक भी हुई है। क्या आपको लगता है कि किसानों के सहारे सियासी तूफान खड़ा करा जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उसको थोड़ा ठंडा करने की कोशिश करी है, लेकिन वो ठंडा होने के मूड में नहीं है? देखिए, मैं जो तथ्यात्मक रूप से भी उत्तर दूंगा जो अभय दुबे जी ने कहा, उससे पहले इन्होंने अभी एक पंक्ति कही ना, जाहि अनादि अखंड अखेद अछेद अभेद सुभेद बतावे। ये तो भगवान कृष्ण के लिए कही गई थी, क्योंकि आगे की लाइन थी ताहि अहीर किछो हरिया छछिया बर छाछ पे नाच नचावे। परंतु आपको एक और बात बताता हूं, आप कैसे विद्वान पंडित हैं, ये तो अब मैं एक बात और कहता हूं। आज प्रधानमंत्री ने एक और बड़ी बढ़िया बात कही विरासत के संदर्भ में, सांस्कृतिक संदर्भ में, कि आज ही के दिन भगवान शिव ने त्रिपुर यानी जो 3 पुर बसा लिए थे दैत्यों ने, उनका संहार किया था। अब देश की जनता बहुत अच्छी तरह समझ सकती है कि कौन से ऐसे 3 लोग हैं या 3 प्रकार के दल हैं जिन्होंने आज तक सदैव सत्ता में आकर किसानों के साथ, जनता के साथ, आम जीवन के साथ, जवानों के साथ छल किया और किनका संहार शिव रूप धारण करके स्वयं जनता ने प्रारंभ कर दिया है। हम नहीं कर रहे। अब मैं एक और ये भी बात बताता हूं, भगवान शिव का ही स्वरूप दिखाता है कि यदि सुरसरी गंगा को धरती पर लाना हो तो झंझावात सर पे धारण करने की शक्ति चाहिए। प्रधानमंत्री जी धारण कर रहे हैं। अब मैं तथ्यात्मक बात बताता हूं। जितनी बातें अभय जी ने बताई, उन्होंने ये कहा, उन्होंने तब कहा, सब बातों की बात, केवल 2 बात का उत्तर दे दीजिएगा। नंबर 1, 2019 के आपके घोषणा पत्र में बिंदु क्रमांक 11 पर जो लिखा है उसके लिए माफी मांग लीजिए कि हमने गलत लिख दिया था, अब हम विड्रॉ कर रहे हैं। नंबर 2, आपकी पंजाब की सरकार ने एपीएमसी एक्ट से फलों सब्जियों को बाहर कर रखा है, तुरंत बहाल कर दीजिए और कहिए फिर हम ईमानदारी से आके लड़ रहे हैं। नंबर 3, केरल की सरकार ने टोटल एपीएमसी खत्म ही कर रखा है, ना अनाज पे ना फल पे सब्जी पे, वो भी आप तुरंत वापस कर दीजिए, फिर आके आंदोलन करिए। और एक याद दिलाना चाहता हूं, यूपीए सरकार के समय में जब शरद पवार जी कृषि मंत्री थे, आपको ध्यान हो एक बड़ा विचित्र प्रकार का प्रसंग आया था कि सरकार के पास स्टोर करने के लिए जगह नहीं थी, खुले में पड़ा अनाज सड़ रहा था और सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि अगर सरकार नहीं अनाज को रिस्टोर कर पा रही है, वो सड़ रहा है, तो कृपया मुफ्त में गरीबों में बांट दे। और मान्यवर, उस समय भी इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लगा था देश में। यानी एक तरफ अनाज इतना था कि वो सड़ रहा था, सर्वोच्च न्यायालय कह रहा था सरकार से कि मुफ्त में बांट दीजिए, उसके बाद आपने भंडारण की सीमा लगा रखी थी। कैसे विचित्र काल बाह्य नियम, यानी जो प्रासंगिकता खो चुके, जैसे आपकी विचारधारा प्रासंगिकता खो चुकी, वैसे ही आप उन पुराने नियमों में पड़े हुए। और एक बिंदु कहूंगा, अभी कांग्रेस पार्टी आज बोलती समझ में नहीं आता, खुली अर्थव्यवस्था कौन लाया था? नरसिम्हा राव की सरकार लाई थी। अमीश जी ये बताइए, नौकरियों में खुलापन आ गया, कोई कहीं भी जाकर नौकरी कर सकता है। व्यापार में खुलापन आ गया, कोई कहीं भी देश में व्यापार कर सकता है, जो बड़े व्यापारी है विदेश में व्यापार कर सकते हैं। मीडिया में खुलापन आ गया, कोई कहीं भी जाके चैनल लगा सकता, कोई चैनल देख सकते। बस बेचारे किसानों पर ही ये रहेगा कि नहीं, तुम्हें तो सरकार का बंधुआ मजदूर बन के रहना है, तुम्हें तो एक ही तरीके से अपना अनाज बेचना है। तो व्यापारी हो, नौजवान हो, नौकरी हो, मीडिया हो, सबको खुलापन मिल गया, खुली अर्थव्यवस्था को लाने वाले यही, और आज विरोध कर रहे हैं। ठीक है, गजब का दोहरा चरित्र है। ओके, अबे दुबे, विरासत और परिवारवाद पर, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने बोला है हमारे लिए विरासत का मतलब है देश की धरोहर, जबकि कुछ लोगों के लिए विरासत का मतलब है अपना परिवार और अपने परिवार का नाम। हमारे लिए विरासत का मतलब है हमारी संस्कृति, हमारी आस्था, हमारे मूल्य। उन्होंने आज भगवान राम का भी जिक्र किया। उन्होंने बोला राम की कृपा से अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, काशी और अयोध्या का विकास भी हो रहा है, यानी सांस्कृतिक विकास है ये देश का।
अमीश देवगन जी, पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि मैंने जो भगवान शंकर के लिए कहा आदि अनादि, भगवान कृष्ण आदि अनादि नहीं थे, थोड़ा सा इनको अध्ययन करना चाहिए। दूसरी बात, मेरे लिए विरासत क्या है? मेरे लिए विरासत है 86 करोड़ लोगों को खादी कानून का अधिकार दे देना। मेरे लिए विरासत है 10 करोड़ आदिवासी परिवारों को वनाधिकार का अधिनियम दे देना। मेरे लिए विरासत, मेरी पार्टी के लिए विरासत है 125 करोड़ लोगों को सूचना का अधिकार दे देना। मेरे लिए विरासत है कि 10 करोड़ बच्चों को शिक्षा का अधिकार दे देना। मेरे लिए यह विरासत है प्रधानमंत्री जी। आपकी विरासत मुट्ठी भर 5 पूंजीपति हैं। मैंने सिलसिलेवार बताया, सुधांशु त्रिवेदी जी ने जवाब नहीं दिया। आज भी मैं उदाहरण देता हूं। प्रधानमंत्री जी ने एक उदाहरण दिया था कि इन 3 काले कानूनों के प्रभाव से किसानों को न्याय मिल रहा है। नहीं प्रधानमंत्री जी, 23 जून 2020 का आपका नोटिफिकेशन उठाकर देख लीजिए। 5 लाख मैट्रिक टन मक्का का इंपोर्ट कर लिया, जब 1850 रुपए का मक्का 710 रुपए में बिक रहा था।